Are you facing leakages issue in your shade? You just have to ensure these 4 to 5 points which I am going to tell you today. Hi, this is Anupam Agrawal from Durga Steel Group. We are into steel industry from last 30 years and 10 years we have spent in pre-engineered building. In our recent project with NPCIL, which is Nuclear Power Corporation, we have learned lot of things over there because there was very stringent quality checks and the people who were supervising it, they were of immense good knowledge. So there we learned lot of things. I would like to share those things so that you can also avoid leakages issues in your plant. First one comes the false hole. Due to workmanship, there are various instances there that there are holes in the roof. You should always try to eliminate those holes by using one is silicone and second is M-Seal. If you can fill that hole with silicone and M-Seal, it will last longer and there won't be any much leakage from those areas. So this is one. Second, जहाँ पर भी अगर आपको और कहीं लाइट दिख रही है, कहीं होल्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप सेम M-Seal एंड सिलिकॉन का आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं. Second come bid-mastic tape. This is a very important thing which all the PV companies should follow or any shade manufacturer should follow. Reason being, ये वहाँ पर आता है जहाँ पर आपकी दो शीट्स ओवरलैप होती है. दो शीट ओवरलैप मतलब जहाँ पर स्पेशली एक मेटल शीट है और एक स्काईलाइट जैसे शीट है, प्लास्टिक शीट है. वहाँ पर हमेशा एक गैप बनता है, वाटर गैप, जो कि पानी रिवर्स जाके फिर शेड के अंदर गिरता है. If you will apply a bid-mastic tape over there are no chances of water going inside after that. तो जब भी आप जो आपका जंक्शन पॉइंट है शीट का, मेटल शीट का और चाहे आप पॉलीकार्बोनेट शीट बोलें या टर्बोवेंट का जो शीट लगता है उसकी शीट बोलें, वहाँ पर आप हमेशा bid-mastic tape अप्लाई कीजिए, लीकेज कभी नहीं होगा टर्बोवेंट से. Then comes third point. आपने कई बार देखा होगा, there are various instances where वॉल से आपका पानी लीक हो रहा है, मतलब वॉल आप गिल्ली हो जा रही है, पानी अंदर आ रहा है. वो आपके प्लास्टर की वजह से भी हो सकता है, बट एक और बड़ा रीज़न ये होता है जो ऊपर वॉल से जो पानी आता है उसके बाद वहाँ पर एक ड्रिप ट्रिम बोल के लगाते हैं जिससे कि शीट का जो पानी वो पूरा बाहर शेड के गिर जाए. इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आप ये देखे होंगे कि जो वॉल बनती है वो आपके शेड बनने के बाद बनाई जाती है. तो वर्कमैनशिप की वजह से कई बार ऐसा होता है जो आपकी वॉल लाइन रहती है उससे जो आपकी ब्रिक वॉल बनती है वो कई बार थोड़ी सी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से शेड जो रूफ शीटिंग से जो पानी आ रहा है वो आपकी पूरी ब्रिक वॉल के ऊपर गिरता है और वो पानी फिर सोख के आपके शेड के अंदर आता है. ये हमने एक अपने प्रोजेक्ट में ही हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी. तो उसके बाद हमने उसका क्या सोल्यूशन निकाला, हमने जो ड्रिप ट्रिम जो एक फ्लैशिंग बोला जाता है उसका साइज हमने डबल कर दिया. जो एक स्टैंडर्ड 50 mm का रहता है हमने उसमें क्या किया, 50 mm और ऐड किया, 100 mm का कर दिया, ताकि अगर ब्रिक वॉल जो एक स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं भी बन पाती है तब भी जो वॉल का पानी आ रहा है वो कभी भी आपके ब्रिक वॉल में ना गिरे. ये हमारा खुद का एक एनालिसिस के बाद हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में. तो ड्रिप ट्रिम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप अगले सारे प्रोजेक्ट्स में इसका ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट कम स्काईलाइट्स. जो लाइट्स आज की डेट में अगर आप दिन में आपको लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रिकल लाइट्स की यूज़ करने की, अगर आप स्काईलाइट्स लगा लेते हो तो स्काईलाइट्स का ऑप्टिमम आप ये कर सकते हैं कि उसको आप रूफ में लगा के वॉल में लगा लें. वॉल से भी आपको उतनी ही लाइट्स आएंगी और आपका जो पानी वाटर लीकेज का जो चांसेस है वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो यू कैन स्टार्ट यूजिंग स्काईलाइट्स ऑन वॉल्स ऑल्सो, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एज वेल. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जो जितने आपके फास्टनर्स लगते हैं दैट शुड बी विद द ईपीडीएम वॉशर. ईपीडीएम वॉशर के बाद भी अगर लगता है तो उसके बाद एक सेफ्टी फीचर के लिए आप अपने जो भी पीवी वेंडर हैं उनको आप ये बोल सकते हैं कि उसके ऊपर आप और सिलिकॉन लगा दो. उससे ये होता है कि ऑलरेडी आपके चांसेस मिनिमाइज रहते हैं ईपीडीएम वॉशर की वजह से, बट सिलिकॉन लगाने के बाद आप इंश्योर हो जाते हैं कि वाटर लीकेज नहीं होगा. तो ये कुछ 4-5 फैक्टर्स थे, जैसे कि एक फॉल्स होल जिसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, लाइट गैप जो जिसकी वजह से आपको जहाँ जहाँ लाइट दिखती है. सेकेंड इज bid-mastic टेप जो कि जंक्शन में हमेशा होना चाहिए. एंड थर्ड कम्स ड्रिप ट्रिम जो मैंने आपको बताया, वॉल्स जो ब्रिक वॉल और जो स्टील लाइन है वो शीट्स की उसके लिए होता है. फिर स्काईलाइट्स ऑन द वॉल्स एंड लास्ट इज सिलिकॉन ऑन एवरी फास्टनर. अगर ये 4-5 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे आई कैन एश्योर यू कि आपको कभी भी लीकेज का प्रॉब्लम आपके शेड में फेस नहीं करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. We'll keep posting this kind of informative videos so that we all can benefit out of this.
please subscribe to our channel and share this video as much as possible. Thank you so much. This is Anupam Agrawal signing off.